कहीं शादी ब्याह है, कुछ खुशी की बात है, तो भी ये बड़ी खुशी की बात है जी, चलो जी दारू पीते हैं, नशा करते हैं। किसी के घर में मौत हो गई, बड़ा भारी दुख आ गया जी, क्या करें, दुख से मुक्ति कैसे हो भाई, 2 पैग लगा लो और दुख भूल जाओगे। कहने का मतलब है चाहे अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, पेट खराब हो, सिर दर्द हो, सिर में दर्द हो रहा हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो सब चीजों की एक दवाई, 2 पैग लगाओ और बढ़िया से सो जाओ। तो ऐसा एक परसेप्शन बन गया है, ऐसा एक विचार बन गया है कि सब चीजों की एक दवाई है, तो ये तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया तो कोई चीज नहीं है, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बड़े हैं या कोई भी है। इसलिए भी नशा करते हैं कि जैसे कई पार्टी चल रही है, मैंने खुद देखा है, उस पार्टी में ज्यादातर पीने वाले हैं, तो सब आपको कहेंगे ले लो 1 पैग ले लो, अरे कुछ नहीं होता 1 पैग से, ये तो दवाई है। लोग भी कहते हैं कि दवा दारू, कोई बीमार हो जाए भाई दवा दारू करी, दवा के साथ दारू का नाम जुड़ा हुआ है, तो 1 पैग तो ठीक है ले लो, अरे सब लोग पी रहे हैं, इतना प्रेशर डालते हैं। कौन होते हैं उसमें, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अरे मेरे कहने से पी लो, अरे मेरी बात नहीं मानोगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी, नहीं तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी अगर नहीं पियोगे। मतलब तरह तरह से आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आपको 1 पैग पिला ही देंगे। 1 पैग आपने पी लिया, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर 1 पैग मेरे नाम से, फिर तीसरा 1 पैग मेरे नाम से। तो इस तरीके से पीयर प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का और जानकारों का, दोस्तों का इतना दबाव बना देते हैं कि आपको पीना ही पड़ता है। कुछ लोग इसलिए पीते हैं कि जानने के लिए कि लोग क्यों पीते हैं, क्या मिलता है पीने से, मैं भी पी के देखता हूँ, मैं भी पी के देखता हूँ, इसलिए भी पीते हैं, है ना। कभी लोग पी के झूमते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी पी के देखता हूँ। कुछ लोग इसलिए पी लेते हैं, कुछ लोग इसलिए पी लेते हैं मौज मस्ती करने के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनको पीना है, पीने का बहाना चाहिए, कुछ भी बहाना हो वो पीने की बात करते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों पीने की तरफ चले जाते हैं बच्चे या बड़े, इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। और सबसे जो अहम कारण होता है वो होता है खास करके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जब घर के लोग बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, घर में जो बड़े लोग हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, ताता चाऊ है, जो भी है, अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चों से बात नहीं करते, बच्चों के उनकी दुख तकलीफ शेयर नहीं करते, उनसे पूछते नहीं, तो बच्चों में अकेलापन आ जाता है। खास करके जब से ये मोबाइल का जमाना आ गया है, तो आपने देखा होगा घर में 4 मेंबर हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है और चारों अपने अपने इस पे मोबाइल पे मस्त हैं, किसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मोबाइल जो है सबसे ज़्यादा समय खराब कर रहा है। और मोबाइल के चलते चाहे तो माँ बाप हैं वो अपने मोबाइल में मस्त है, बच्चे क्या कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं, बच्चों को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कभी जानने की कोशिश नहीं करते। तो बच्चों में अकेलापन आ जाता है। एक घर में रहते हुए लगता है अजनबी सा, कोई अपनी बात किससे कहें, किससे शेयर करें। माँ बच्चे से पूछती नहीं कि भाई कोई परेशानी है, बाप बच्चे से पूछता नहीं, बड़े भाई बहन नहीं पूछते, सब अपने अपने में मस्त हैं। खेलने का आजकल टाइम नहीं है, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों की तरफ ध्यान न देना। दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको बोलते हैं आजकल मोबाइल पे, मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं ना, कि जो भी काम करना है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं पता है, मोबाइल हाथ में नीचे करके दिया, गूगल पे सर्च किया, मैडम आप गलत पढ़ा रहे हैं, गूगल तो ये कह रहा है। मतलब जो आपके टीचर बता रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो गूगल है, गूगल की बात का कोई भरोसा नहीं है, उस पर
फेथ करते हैं बच्चे कि जो गूगल कह रहा है वही सही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे ज़्यादा बच्चे डिपेंड करते हैं। तो ये बात भी जो है खतरनाक है। मॉडर्न लिविंग स्टाइल, आजकल का जो लिविंग स्टाइल हो गया है, मॉडर्न बनने के लिए, हाई क्लास सोसाइटी बनने के लिए, चाहे किसी क्लास में है, किसी भी गांव के हैं या शहर के हैं, जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे कोई सिगरेट पी रहे हैं, स्टाइल में छल्ले बना करके कोई कुछ कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को दिखाने के लिए, और जो नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता उसकी मजाक उड़ाते हैं, अरे ऐसे कुछ नहीं पता। क्या कहते हैं कि जब भगवान के पास जाओगे ना तो भगवान ये पूछेगा तुमने सिगरेट पी थी, दारू पी थी, नहीं पी थी, तो पिटाई होगी वहाँ जाके, इसलिए अभी पीना सीखो, है ना। मतलब तरह तरह के बहाने आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न बनने के लिए ये सब चीज़ें भी करते हैं, सीखते हैं। एक्सेसिव मिसयूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आजकल जो खास करके मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, ये जो सारी चीज़ें आ गई हैं, इंस्टाग्राम, आजकल एक ट्रेंड क्या हो गया है बच्चों के लिए सब जगह, नॉट ओनली इन निठारी, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी चले जाएंगे कि रात भर जागते रहते हैं, कमरा बंद कर लिया, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और दिन भर फिर सोते हैं। सुबह जब लंच का टाइम हो जाएगा तब वो ब्रेकफास्ट करेंगे, 4 बजे लंच करेंगे, रात को 11 बजे डिनर करेंगे और 12 बजे करेंगे। सोने का जागने का कोई टाइम नहीं है ना। आप लोग का पता नहीं मुझे कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं, लेकिन ये ट्रेंड चल रहा है। चाहे आप कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो ये जो एक्सेसिव मिसयूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप और जो भी है आप दिन में कर सकते थे लेकिन नहीं। और ख़ास करके कोरोना का जब पीरियड आया, कोरोना के पीरियड में क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम हो गया, पढ़ाई घर से हो गई, है ना। पढ़ाई घर से हो गई, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे उनको भी पेरेंट्स ने लेकर के देना पड़ा मजबूरी में, राइट फ्रॉम KG टू सारे क्लासेज की हुआ ना। उसमें क्या हुआ, लॉगिन कर दिया, टीचर को तो लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, वीडियो उस पर फेस पे वो क्या बोलते हैं उसको म्यूट कर दिया, और उसके बाद अपना कुछ भी देख रहे हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि भैया पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन वो क्या देख रहा है। इस कोरोना के पीरियड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो भी है एक्सेसिव यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं जो हमने बताए। ये बैड कंपनी ये आ गई, जैसे सिगरेट पी रहा है, दिखा रहा है छल्ले बना के, तो मन करता है हम पी के देखते हैं कैसे लगती है। एक बार पी ली, धीरे धीरे चस्का लग जाता है। ट्रबल इन स्टडी के पढ़ने में परेशानी है, एग्जाम स्ट्रेस है, जो भी हमने बताई, इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए कोई न कोई किसी न किसी तरीके का नशा करते हैं। अभी नशे किस किस तरीके के होते हैं आगे बताएंगे। रिलीविंग फ्रॉम स्ट्रेस के परेशानी है, मन ठीक नहीं है, चलो जी सिगरेट का सुट्टा लगा लो, या बीड़ी पी लो, या गांजा पी लो, या शराब पी लो, या ड्रग्स ले लो, कुछ ना कुछ ले लो, उससे दूर हो जाएगा। पीयर प्रेशर जो हमने भी बताया कि बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त इकट्ठे हुए हैं, ले लो भाई ले लो थोड़ी सी। मॉडलिंग पेरेंट्स बिहेवियर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल जो सो कॉल्ड मॉडर्न पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, क्या करते हैं पता है, घर में बहुत सारे मॉडर्न के घर पे मम्मी पापा दोनों बैठ करके पैक बना के आराम से पी रहे हैं। कोई बियर पी रहा है, कोई रेड वाइन पी रहा है, महिलाएं बियर और रेड वाइन पी लेती हैं कि रेड वाइन दारू नहीं होती, बियर तो जौ का पानी है, पी लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो घर में माँ बाप जब पी रहे हैं, चाहे वो बियर पी रहे हैं, रेड वाइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को रोक नहीं सकते, है ना। अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि आप भी तो ले रहे हो, आप भी तो पी रहे हो। और ये थोड़े से मॉडर्न बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अपने बेटा बोतल ले आ,
बोतल को दवाई बोलते हैं छोटे बच्चों को। जब छोटे बच्चे पूछते हैं बाबा क्या कर रहे हो, बेटा दवाई पी रहे हैं, दवाई ले आ। तो शाम को बेटा इतना समझदार है, शाम को जैसे ही वो नहा धो के तैयार होके बैठे, बाबा दवाई लाओ, हाँ बेटा ले आ, सलाद भी ले आ, ये भी ले आ। तो बच्चे छोटे से ये कर रहे हैं, फिर उनके बैठ के दवाई पी रहे हैं। तो बच्चा दवाई समझ के शुरू में जब तक उसे समझ आती है तब तक वो भी एडिक्ट हो चुका होता है दारू पीने का। और बाबा या पिताजी, क्योंकि उनके अंदर मॉरलिटी नाम की चीज़ नहीं रह जाती। जब जो काम को हम खुद कर रहे हैं दूसरे को हम रोक नहीं सकते, चाहे बेटा हो, बेटी हो या कोई भी हो। तो इसलिए अगर हमने बच्चों को रोकना है तो ये जो तमाम सारे कारण हैं, ये क्यूरियोसिटी बस पीते हैं आगे कि भाई कैसा लगता है, कुछ अज्ञानता में पी लेते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या है। किसी ने दे रहा पीले पीले थोड़ा सा कुछ नहीं होता, पता नहीं है, अज्ञानता में भी ले लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं इस तरीके से। अब भारत में जो है अगर हम बात करें तो 9th ग्रेड से जो 9th क्लास में पढ़ते हैं 50% से ज़्यादा बच्चे दारू या नशा कोई न कोई नशा कर चुके हैं। और ओपीएम यूजर जो अफीम इस्तेमाल करते हैं उनका एक दिन का खर्चा 300 से 400 होता है। और जो हेरोइन हशीश का इस्तेमाल करते हैं एक दिन का खर्चा 1200 से लेकर के 2000 का एक दिन का। और जिनको आदत हो जाती है वो इतने पैसे करके लाएंगे, चाहे चोरी करें, झूठ बोले, भीख मांगे, कुछ भी करें। जब एडिक्ट हो जाते हैं तो ये पैसे लेके आएंगे, घर का कुछ सामान बेचें। हमने यहाँ तक देखा है कि पंखे उतार के बेच देते हैं, घर में जीने पे जो ग्रिल लगी हुई है ना उसे भी काट के बेच देते हैं। क्योंकि जो एडिक्ट हो जाते हैं उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। और जो यूथ है, जो नौजवान है, 75% ऑफ इंडिया, 75% हमारे भारतीयों के घरों में कोई न कोई नशा जरूर करता है। 75% मतलब एक 3/4 घरों में कोई न कोई नशा जरूर करता है। ये आप निठारी में भी देखेंगे, सब जगह देखेंगे, अड़ोस पड़ोस में हर घर में कोई न कोई नशा जरूर करता है, बड़ा करता है, छोटा करता है। और इसमें 13 साल से बच्चे के से लेकर के 12 साल से, इवन अब तो 10 साल के बच्चे भी कहीं न कहीं इसकी चपेट में आ जाते हैं। कैसे पता है? अभी ये बच्चे बैठे हैं, छोटे से बच्चे को पता है क्यों पीते हैं, है ना? तो जब इसको पता है तो ये भी कभी पिएंगे। ये क्या होते हैं नशे की चीजें, होती क्या है? जिनको खाने से, पीने से या सूंघने से, खाने से, पीने से या सूंघने से जिसके अंदर हमारी जो कंससनेस है, जो जागरूकता है, उस पर असर पड़े, हमारा जो सोचने की शक्ति है उस पर असर पड़े, वो गड़बड़ हो जाए, हमारा जो मूड है, मन है, वो बदल जाए, गुस्से में हो जाए या कुछ और हो जाए, हमारा सोचने का तरीका बदल जाए, हमारा जो व्यवहार है दूसरों के प्रति वो बदल दे, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम बोलते हैं मादक द्रव्य या नशे की चीज। ये जो एडिक्टिव सब्सटेंस हैं ये क्या करते हैं? इनसे हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता को ये कम कर देते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। और हमारे ब्लड में जाकर के, हमारे खून में जाकर के हमारे हृदय को, मस्तिष्क को करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा मस्तिष्क है। सबसे पहले जो लाल सर्किल लगा हुआ है बीच में, इस अंग को जो है प्रभावित करते हैं। और ये अंग वो है जहाँ से ये मूवमेंट, सोचना, विजन, देखने की शक्ति, समझने की शक्ति, मेमोरी, फैसला करने की शक्ति, ये सब चीज़ें वो हैं जिनको ये असर करती हैं नशे की कोई भी चीज़।
ये भी देखिए वही सब चीज़ें हैं, ये अलग अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं, ये सबको इफेक्ट करती है, मतलब पूरे ब्रेन को इफेक्ट करती है। अब किस किस तरह की होती हैं टाइप ऑफ ड्रग्स, कितनी तरह की होती है ये भी जानना जरूरी है। एक तो ओपिएड होते हैं जिनको अफीम बोलते हैं, अल्कोहल जिनको शराब बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस जिनको अभी सॉल्वेंट वगैरह बोले, सॉल्वेंट, पेट्रोल, ये चीज़ हो गई। और टोबैको है, तम्बाकू है, हेलुसिनेशंस है जैसे गांजा, तरह की चीज़ें हैं, सेडेटिव हैं जिनसे बेहोशी सी होती है वो है, स्टिमुलेंट्स हैं जिसको पीने से बड़ी ताकत आती है एकदम, और कैनबिस, गांजा, भांग, ये कई तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमें इफेक्ट करती हैं। जैसे ये पिरामिड, टोबैको, अल्कोहल, ओपियोइड, कैनबिस, सेडेटिव, स्टिमुलेंट्स, कोकीन, एक्टेक्सी, हेलुसिनेशंस, वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस में जिसमें जो आपने बताया थिनर, जो आपके नेल पॉलिश साफ करने का वो थिनर होता है ना, वो भी नशे में काम आता है। थिनर हो गया आपका, स्पिरिट हो गई, वाइटनर हो गया, आयोडेक्स हो गया, पेट्रोलियम की जितनी चीज़ें हैं वो सब है। इवन खांसी की जो दवाई होती है, खांसी की दवाई अगर एक बोतल पी लेंगे उससे भी नशा आता है। तो आपके घर में आपका अगर नाखून साफ करने का क्या बोलते हैं उसे, थिनर, वो है और वो अचानक कम हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई घर में उसको यूज कर रहा है। वाइटनर आपको मिल जाता है किसी कपड़े में लगा हुआ सफ़ेद सफ़ेद फड़िया जैसा, जिसको वाइटनर बोलते हैं, वो अगर कहीं मिल जाता है समझो कोई बच्चा वाइटनर का नशा कर रहा है। आयोडेक्स अगर आपके घर में रखी है चोट लगाने के लिए, वो पता लगा 4 दिन में बोतल खाली हो गई, तो आयोडेक्स इसका मतलब कोई खा गया बच्चा, आयोडेक्स से नशा करता है। इन सब चीज़ों का ध्यान आपने रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में। ये सबसे ईजी है, घर में रखी है, कहीं बाजार नहीं जाना, कोई स्मेल नहीं आएगी, किसी को पता भी नहीं लगता। किसी ने आयोडेक्स खाली बच्चे ने, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ये चीज़ जहाँ रखी है उन पर नज़र रखें कि ये कितनी थी, कहीं कहीं कम तो नहीं हो रही। ये सब चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं और ये आराम से मिल जाती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है। अब कैसे आदत पड़ती है, सुने बात करें जरा, नशे की आदत कैसे पड़ती है ना? आदत कैसे पड़ती है कि बहुत सारी जिसे कहते हैं दवा दारू, है ना, दवाइयों में भी ड्रग्स यूज होती है, वो होते हैं यूज, उसका सदुपयोग। खांसी की 1 चम्मच दवाई लेनी है तो वो सदुपयोग हो गया। अगर खांसी की पूरी बोतल हमने पी ली तो वो दुरुपयोग हो गया, उसका मिसयूज हो गया। मिसयूज से आगे करें, हम रोज वो 1 बोतल खांसी की दवाई पीते रहे, वो एब्यूज हो गया। एब्यूज हो गया, वो ज़्यादा उसकी मतलब गलत हो गया, और ज़्यादा पीते हैं तो हार्मफुल, नुकसानदायक यूज हो गया उसका। और ज़्यादा पीते हैं तो डिपेंडेंस, उस पर आदी हो गया धीरे धीरे। या तो वाइटनर सूंघेगा, की रोज 1 सीसी लाएगा, 2 दिन सूंघेगा, वो हो गया डिपेंडेंस। और उसके बाद एडिक्शन। एडिक्शन यूज से शुरू होता है, पहले तो यूज हुआ था, फिर मिसयूज, अब्यूज और एडिक्शन तक पहुंच गया। शुरुआत कैसे होती है? एक्सपेरिमेंट से, कि करके देखते हैं कैसा लगता है। आगे नहीं पिएंगे, मैं तो सिर्फ एक बार करके देखता हूँ, फिर नहीं पीऊँगा। एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो आगे फिर क्या होता है? अकेजनल, इरेगुलर। एक बार ले लिया, 1 महीने बाद अरे एक बार और ले लेते हैं, 1 आध महीने में 1 बार पीने से कुछ नहीं होता। इरेगुलर यूज हो गया, फिर रेगुलर हो गया, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। पहले 4 दिन के बाद पीते थे, धीरे धीरे रेगुलर यूज हो गया। उसके बाद डिपेंडेंस, मतलब आदी हो गए, उसके आदी हो गए। उसके बाद अल्कोहल, टोबैको चाहिए, गांजा चाहिए, चरस, हेरोइन और इंजेक्शन तक पहुंच जाते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं ना हेरोइन में, तो वो 1 दिन से शुरू हुआ था, एक्सपेरिमेंट से, कि करके देखते हैं कैसा लगता है। 1 दिन से फिर 2 दिन हुआ, फिर 10 दिन हुआ, लगातार बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक पहुँच गया। इसलिए पहला स्टेप है
एक दिन ये करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देते हैं, प्रयोग करके देते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसे लगती है। अगर आपने टेस्ट कर ली तो फिर एडिक्शन की स्टेज तक आप पहुंच सकते हैं। इसलिए ये हमें टेस्ट भी नहीं करना, एक्सपेरिमेंट के लिए भी नहीं करना चाहिए। कोई अगर कहता है भैया हमें नहीं पीना, अच्छा लगता है ये भी, हमें नहीं पीना, हमें नहीं पीना, हमें नहीं पीना, अगर आप नहीं करते रहोगे तो आपको कोई भी नहीं पिला सकता। इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, इसके नुकसान क्या क्या हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है सबको। हम सोच तो लेते हैं कि भाई ठीक है नशा एक आदमी कर रहा है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, उससे क्या है हेल्थ खराब होती है, उससे फैमिली डिस्टर्ब होती है, परिवार डिस्टर्ब होता है, परिवार का नुकसान होता है, समाज में पीने वालों की इज्जत नहीं रहती, पीने वालों की भी नहीं रहती, और घर की तरफ कोई रिश्तेदार भी नहीं आना चाहता, कोई बुलाना भी नहीं चाहता, सोशल खराब होते हैं। ऑक्यूपेशनल जो हम काम करते हैं उस काम पे भी फर्क पड़ता है। काम पे जब जाएंगे तो जहाँ काम कर रहे हैं वो निकाल देंगे, काम भी नहीं कर सकते आपसे। फिर फाइनेंशियल, जब सारी चीज़ें तो पैसा नहीं रहेगा, जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, फिर पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, चोरी करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, चोरी करेंगे तो क्या होगा, फिर पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, मुकदमा चलेगा और जेल में जाएंगे, तो सारा घर परेशान। ये अकेले एक नशा करने के इतने सारे नुकसान हैं। इसके अलावा और बहुत सारे नुकसान भी हैं कि आपको नशे में अंदर आदमी को खिड़की का दरवाज़ा दिखाई देने लगता है, रस्सी का सांप दिखाई देने लगता है। जो ज़्यादा नशे में हो जाते हैं घर वालों को परेशान करते हैं, उनका बिहेवियर घर में कोई अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो मारपीट करते हैं, घर में वो भी करते हैं। पढ़ने के लिए अगर बच्चे जाते हैं तो टीचर्स के साथ में कन्फ्लिक्ट करते हैं, होता है ना कई बार टीचर्स कोशिश करते हैं रोकने की, टीचर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में भी कन्फ्लिक्ट होती है बच्चों की, और घर में सबके साथ में। जब ज़्यादा होता है तो फिर स्कूल से क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन कर दिया, स्कूल से निकाल दिया, भाई जाओ तुम्हारी छुट्टी स्कूल से रेस्ट्रिक्शन हो गया। उसके बाद क्या होता है, एडिक्शन और सुसाइडल टेंडेंसी। जब ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, तो फिर सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और उसके बाद कोई फैसला लेने की हमारी वो नहीं रहती, हम सोच नहीं पाते कुछ भी, तो हम कुछ भी उल्टा सीधा फिर करना शुरू कर देते हैं। इससे ये सारे नुकसान हैं करके। उसके बाद हेल्थ भी हमारी खराब होती है, हमारा हृदय वो क्या बोलते हैं, लिवर खराब हो जाता है। आपने सुना होगा दारू पीने वालों का लिवर खराब हो गया, लिवर खराब हो गया तो चलेंगे, लिवर खराब हो जाता है। हमारी याद करने की, पढ़ने की लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, याद करने की कैपेसिटी हो जाती है। आपको कुछ भी अच्छा करने का मन नहीं करता कि कुछ मन करे, कहीं खेले कूदे, कुछ भी मन करने का नहीं करता, चुपचाप जा करके अंधेरे कोने में बैठे रहने का मन करता है। ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन की जो सबसे ज़्यादा अभी हमने दिखाया था ब्रेन का फोटो, नशा करने से सबसे ज़्यादा ब्रेन डैमेज होता है। और जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो फिर सारा कुछ डैमेज होता है, ब्रेन ही कंट्रोल है, सब कुछ है। तो इस तरीके से ये पर्सनैलिटी ग्रोथ हमारी सब कुछ, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो चीज़ें होती हैं वो सब इससे होनी शुरू हो जाती है। लीगल रिस्क आ गया, सेफ्टी रिस्क आ गया। जब दारू पी के हम गाड़ी चला रहे हैं, तमाम आपने देखा होगा सड़क पर पड़े हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो रिस्क भी रहता है। सेफ्टी रिस्क रहता है, सेफ्टी रिस्क खास करके जो लड़कियाँ, ये समझ लें एक बात, जो लड़कियाँ अगर नशे की आदी हो गई तो वो फिर क्या होता है, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है। उसके लिए उन्हें चाहिए कोई कुछ भी करे तो उस पर जाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे घर वाले और पूरी लाइफ खराब हो जाती है और उसको फिर कोई रोक नहीं पाता। जो एडिक्ट हो जाते हैं उनको कुछ भी करो, उनको वो फिर उतनी खुराक चाहिए, कुछ भी करो। तो इसके लिए ये बहुत भी है, रिस्क ऑफ लाइफ का रिस्क है, क्या है, HIV, एड्स, TB, लिवर, किडनी फेलियर, ओवरडोज, ये सारी चीज़ें हैं। एड्स का नाम सुना है, एड्स का किसने सुना है नाम? एड्स एक बीमारी होती है
जो इतनी खतरनाक होती है, एक बार अगर किसी को लग गई तो वो ठीक नहीं होती, वो मरने के बाद ही पीछा छोड़ती है। और एड जो है इन्हें पीने वालों का, ये सुई एक दूसरे को करते हैं, अगर उसने वो सुई से इंजेक्शन लगाया, वो अगर किसी को लगा दिया तो एड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें केवल नशे के कारण होती हैं, जिससे जिंदगी का असर होता है। एक और खास करके ये स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ठीक से देखें जरा, ये स्टूडेंट सारे बच्चे सुनो जो बात कर रहे हैं, देखो जरा ठीक से। ये जो है हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, ये जो डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। जो पहला है 5 नंबर के आगे जो दिया है, ये 5 साल की एज में ऐसा होता है और 20 साल तक ये ब्रेन पूरी तरीके से विकसित होता है। और जिसने 10 साल में या 12 साल में नशा करना शुरू कर दिया, उसका ब्रेन पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएगा, वो मानसिक रूप से जो है अपाहिज हो जाएगा। और एक बार अगर ये ब्रेन के बीच में अगर 20 साल से पहले, 20 साल में पूरा विकसित ब्रेन होता है, 20 साल से पहले अगर पियोगे तो परमानेंटली खराब हो जाएगा ब्रेन, परमानेंटली खराब हो जाएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई किसी भी काम में जो है ये जिंदगी भर के लिए आप मानसिक रूप से अपाहिज हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि अगर स्वाद ही चखना है, कुछ भी करना है तो 20 साल के बाद, 20 साल से पहले अगर कोई नशा करेगा तो दिमागी रूप से जिंदगी भर के लिए कमजोर हो जाएगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लें, ठीक है? कोई सवाल पूछना है तो बताओ। ये मैंने जो बनाई, ये बनी बनाई सारी कुछ है। अब ये देखें कंसिक्वेंस ऑफ ड्रग अब्यूज, ये सब देख रहे हैं, ये फोटो जो दारू पी करके क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये देखो पड़े हैं, दारू पी के कपड़े भी फट गए, सब कुछ है। ये देखो दारू पी करके लड़की सोच रही है कि अब क्या करें, जिंदगी बर्बाद हो गई, ये पड़े हैं, रो रहे हैं। ये देखो गोलियां खा करके बेहोश पड़े हैं, घर वाले ढूंढ रहे हैं, ये कहीं अंधेरे में कोने में पड़े हैं। ये देखिए ये हालात, और आपने ये नकली फोटो नहीं आपने देखे होंगे, मोहल्ले में, गांव में देखे होंगे इस तरीके के लोग जो पड़े रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इसमें है कि ड्रग अब्यूज के हमें कैसे पता लगे कि हमारा बच्चा या बड़ा या कोई भी है वो कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। दारू का तो पता लग जाता है, लेकिन आजकल ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि जिनकी बिल्कुल स्मेल नहीं आती। तो कैसे पता करें उन चीज़ों का? आप घर में देखेंगे चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, बच्चे की या बड़े की जो शारीरिक वो है उसमें चेंज हो, या तो उसका वजन बहुत ज़्यादा घट गया या बढ़ गया है, या उसकी शक्ल पे, कहते हैं जैसे शक्ल पे 12 बज रहे हैं, शक्ल का जो फेस का जो उसका तेज खत्म होता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें फिजिकल जो अपीयरेंस है उसमें चेंज होता है। लैक ऑफ पर्सनल, नहाने धोने का, सफाई का ध्यान नहीं है। बड़े हैं तो वो दाढ़ी नहीं बना रहे 4-4 दिन तक, इन चीज़ों का ध्यान नहीं है। कपड़ों का ध्यान नहीं है, कपड़े फट गए तो फट गए, गंदे कपड़े पहन रहे हैं तो पहन रहे हैं। और इनकी कपड़ों से, मतलब अगर कपड़ों से गंदी स्मेल आने लगे, बॉडी से गंदी स्मेल मुंह से आए ना आए, लेकिन अगर उनकी बॉडी से गंदी स्मेल आ रही है, कपड़ों से गंदी स्मेल आ रही है, तो आप समझ लें ये कुछ न कुछ करता है। और उसकी बाजू देखें, ये बाजू देखें, हाथ देखें, टांग देखें, उस पर अगर सुई के निशान हैं, कहीं भी अगर सुई के निशान है, जो इंजेक्शन लगने के निशान है, अगर वो निशान है किसी के बाजू में, हाथ में, कहीं भी, तो समझ लें कि ये हेरोइन या हशीश किसी चीज़ को ये इंजेक्शन के थ्रू ले रहा है। तो उससे समझ जाना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चे हैं, उनके शरीर पे खास करके माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसके शरीर पे कोई इस तरीके के निशान तो नहीं है। उसके बाद ईटिंग एंड स्लीपिंग बिहेवियर, के खाने और सोने का अंतर आ जाए। पहले जो रेगुलर करता था, रेगुलर खाता था, टाइम से खाता था, खाने का बदल जाए,
खाने की चीज़ों में स्वाद ना आए, खाने की चीज़ों पे झगड़ा करने लगे, सोने का टाइम बदल जाए। खाने और सोने का अगर टाइम बदलता है तो आप समझ लीजिए ये कहीं न कहीं से किसी तरह का जो है ड्रग को यूज कर रहा है। चेंज इन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी के व्यवहार में फर्क पड़ जाए उनके, जो रेगुलर जैसे नियमित रूप से जो व्यवहार करता था अपने घर में माँ बाप के साथ या भाई बहन के साथ या मोहल्ले में, उसमें फ़र्क पड़ जाए, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, अजीब सी हरकतें करने लगे, तो समझ लो ये कहीं न कहीं से कहीं हॉस्टाइल हो जाए, एकदम जैसे नाराज हो जाता है, छोटी बातों पर गुस्सा हो जाए छोटी छोटी बातों पे, तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं से कोई यूज करता है। लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी से भागने लगे, कहीं आपका कोई घर का जो काम है उसको करने में उसका मन ना लगे, घर के काम में मन ना लगे, आप किसी काम को कहते हैं वो ना करें, भागने लग जाए करने से। आपके शादी ब्याह में कहीं जाना है, वहाँ जाने से मना कर दे, भूल जाए कि हमें कहीं जाना था, तो इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो समझ लीजिए कहीं न कहीं वो है। झूठ बोलने लगे, एक्सक्यूज करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, मैं तो यहाँ गया था, आप पूछे वही देर से आया, कहाँ गया था, मैं तो भाई के घर गया था, दोस्त के घर गया था, झूठ बोलने लगे, बहाने बनाने लगे, तो समझ लीजिए ये कहीं न कहीं इसकी आदतें गड़बड़ हो रही हैं, ये नशे की तरफ जा रहा है। इसमें पेरेंट्स का भी क्या रोल है और टीचर्स का क्या रोल है, जो माँ बाप हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें जो है जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि घर में जो है पॉजिटिव माहौल रखें, बच्चों से अपना मिलना जुलना रखें, बच्चों के हालचाल पूछते रहें, बच्चों के बारे में उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछते रहें और अपने बच्चे को जो है एनकरेज करते रहें, बच्चों को जो है बढ़ावा देते रहें, उनको थोड़ा ध्यान रखते रहें, उनको शाबाशी देते रहें, उनको डराएं धमकाएं नहीं बच्चों को। बच्चों को एक चीज़ खास करके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है, अगर वो गलती से उसके कम नंबर आ गए या फेल हो गया, तो क्या करते हैं घर में कि ये तो गधा है, ये तो नालायक है, ये तो फेल हो गया, तो उसको ये कभी शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को उसको हौसला देना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा बेटी, फेल हो गए, अगली बार पास हो जाओगे, मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आपने बच्चे को डांटना फटकारना शुरू कर दिया तो फिर वो निश्चित रूप से ड्रग्स की तरफ चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बच्चे को डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है कि तुमने गलत किया, उसे प्यार से बिठा के समझाना है। अगर आप डांट फटकार करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा, क्योंकि घर में उसे लगता है हमारे घर में जगह नहीं है, हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता, उल्टा सीधा कहते हैं, तो फिर वो बैड कंपनी में, खराब जो सोसाइटी बच्चों की है उनके अंदर चला जाएगा और वो अपने मानसिक उसके लिए वो कोई न कोई ड्रग यूज करने लगेगा। इसलिए पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों से पूछते भी रहें कि भाई ड्रग्स के बारे में पता है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, तो इन चीज़ों को पूछते रहना चाहिए। एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, सुने जरा। एक घर में पिताजी एडिक्ट होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों में एक बच्चा एडिक्ट हो जाता है, वो भी पीने लगता है, और दूसरा बच्चा शरीफ हो जाता है। दूसरा बच्चा नहीं पीता, तो उससे पूछा जो एडिक्ट हो गया, भैया दारू तुम क्यों पीते हो? तो उसने कहा हम तो अपने पिताजी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे पिताजी जिस काम को करते थे हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमें बड़ा गर्व होता है कि जो पिताजी काम करते थे हम भी वही काम कर रहे हैं। और उसने कहा कि दारू पीने से जो है पेट के कीड़े मर जाते हैं, दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। वो एग्जाम्पल था कि उसमें दारू में कीड़ा डाल दिया, कीड़ा थोड़ी देर फड़फड़ाया, मर गया। तो बच्चे से पूछा एक से, भाई ये क्या है? बोले दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, इसलिए जरूर पीनी चाहिए।
बच्चे से पूछा कि भाई इससे क्या सीखे, बोले जब ये कीड़ा मर सकता है तो हम भी मर सकते हैं, हमें दारू नहीं पीनी चाहिए। तो ये अपना अपना नजरिया है, अपना अपना सोचने का नजरिया है, चीज एक ही है लेकिन सोचने का नजरिया अलग हो जाता है। इसलिए जो दूसरे लड़के से पूछा कि तुम क्यों नहीं पीते, उसने कहा कि मैंने इसके दुष्परिणाम देख लिए, मैंने इसका नुकसान देख लिया है, मैंने अपने पिताजी का नुकसान देख लिया, घर का नुकसान देख लिया है, ये खराब चीज़ है इसलिए हमें नहीं पीनी चाहिए। ये नज़रिया अपना अपना है। और एक जो सबसे अहम चीज़ कि अगर किसी के घर में किसी के पति है, बेटा है, भाई है, कोई भी है, वो अगर नशे के आदी हो गए तो ये क्या होता है, नशे के आदी होना हम क्या करते हैं, घर के लोग अरे ये तो नशेड़ी हो गया, उसे गाली गलौज करेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे, मारेंगे। लेकिन जो एडिक्ट हो गया, जो नशे का आदी हो गया, वो एक बीमारी है। जैसे टीबी है, शुगर है, बीपी है, ये बीमारी है, ऐसे ये भी एक बीमारी है, इसका इलाज कराना चाहिए। इलाज कराने से ठीक हो जाता है। और इसके बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, आपने सड़क पर लिखे हुए देखेंगे नशा मुक्ति केंद्र। अगर कोई आपके घर में रिश्तेदार, जान पहचान का कोई भी है, अगर नशे का आदी हो गया है तो उसको समझाएं, उसको प्यार से बात करें। जितना उसके साथ आप गलत व्यवहार करेंगे उतनी और ज़्यादा पिएगा। जितना आप अच्छे से व्यवहार करेंगे, एक बीमार की तरह से, जैसे बीमार की सेवा करते हैं वैसे उसे दवाई दिलवा के लाएं। और मेरा ये 100% दावा है, जो एक बार दवाई लेने चला जाएगा वो ठीक हो जाएगा। चाहे कितना ही पीता हो, कुछ भी पीता हो, चाहे ड्रग्स करता हो, शराब पीता हो, गांजा कुछ भी पीता हो, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। और सबसे बढ़िया आप यहाँ रहते हैं, यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, उनका है। और गाजियाबाद में बहुत बड़ा सरकारी नशा मुक्ति केंद्र है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, एम्स का है गाजियाबाद में। वहाँ कोई पैसा नहीं लगता। आप सिर्फ एक बार आपका जो रिश्तेदार, भाई, पति, बेटा कोई भी है, उसको एक बार समझा के वहाँ ले जाएं। वहाँ बहुत बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। जो नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर होते हैं, एमडी से कम नहीं होते कोई भी, उनके पास ले जाते हैं तो वो आपकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनको दवाई भी देते हैं। और 100% ठीक होने की गारंटी है, क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को ठीक होते हुए देखा है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा है तो उसको एक बीमार की तरह से आप समझें और उसका इलाज कराने के लिए उसकी कोशिश करें। तो मैं ये सॉल्यूशंस हैं जो हमने दिए, बताए अभी, कि हमें अपनी बच्चों को बताना है कि भैया हेल्थ हमारी सब कुछ है, हेल्थ अगर ठीक है, कहते हैं पहला सुख जिसकी निर्मल काया, कि जिसका शरीर निर्मल है उससे बड़ा दुनिया में कोई भी सुख नहीं है। इसलिए ये बात समझानी है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, कोई और नहीं रखेगा। माँ बाप हमारे स्वस्थ नहीं रखेंगे, हमें स्वस्थ रखना है, ये जिम्मेदारी हमारी है और कोई हमें और नहीं बचा सकता। हम खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए अच्छी हेल्थ करना हमारे अपने हाथ में है, हमारे अपने बस में है। खास करके जो पेरेंट्स हैं, बच्चों की हेल्थ उनके पेरेंट्स के हाथ में है। हमें हेल्थ पर बच्चों की ध्यान देना चाहिए और इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अब आता है पीयर प्रेशर आता है। लोग कहते हैं कि पी लो पी लो पी लो, तो नो, हाउ टू से नो, कि हमें मना कैसे करना है, कैसे मना करना है। बताएंगे आप लोग, कोई स्टूडेंट कैसे मना करना है। कोई आपको कहता है कि भाई सिगरेट पी लो, कैसे मना करना है, कैसे मना करना है, कैसे मना करेंगे? नहीं मना करेंगे, मना करेंगे। कैसे मना करेंगे, कैसे मना करेंगे? कोई जबरदस्ती करेगा तो पी लेंगे, नहीं पिएंगे। अच्छा, तो हाउ टू से नो, कि हमने मना कैसे करना है। ये नहीं कि वो कहेगा अच्छा एक बार पी लो, एक थोड़ा एक कस लगा लो, नहीं पीना। आगे से नहीं कहेंगे एक बार पी लो, नहीं पीना। वो कुछ भी कहे, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। से नो टू
ठीक है ना, नहीं पीना तो नहीं पीना, और एक बार अगर आपने पी लिया तो फिर दोबारा मना नहीं कर सकते। इसलिए पहली बार कोई भी कहता है, आपका दोस्त है, आपकी सहेली है, आपका टीचर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी है, उनको मना करना, बोले अच्छी चीज़ नहीं, क्यों नहीं पीते, अच्छी चीज़ नहीं है, तुम भी मत पियो, ठीक है ना। तो हाउ टू से नो, एक बार सब लोग बोलेंगे हाउ टू से नो, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना।